दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी धुंदुभियां बजना शुरू हो गई हैं। 2027 के चुनाव में बस कुछ महीनों का जो कि अंतराल बचा हुआ है। लगातार समय धीरे धीरे बीत रही है। सभी राजनीतिक दल 2027 की बाजी मारने के लिए अपने अपने तरीके से, अपने अपने सैद्धांतिक तरीके से रणनीतियां और तमाम वो पद्धतियां बनाना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको बता दूं कि 2027 जनवरी से पूरी तरह से तूफान मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्च में निश्चित तौर पर नई सरकार का निश्चित तौर पर शपथ समारोह होगा। तमाम वो चीज़ें हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है कि तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार 2022 से लगातार जिस तरह से परिवर्तन की राजनीति, नए नए समीकरण की राजनीति और सैद्धांतिक वसूलों को जमीन पर उतार कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हरा दिए, उस तमाम चीज़ों को, आकलन को, एक एक बिंदुओं को बिल्कुल समेटते हुए अपने पदाधिकारी, अपने जिला अध्यक्षों के साथ, जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ, सलाहकारों के साथ अखिलेश यादव लगातार लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के एक एक जिले का जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हड़कंप मचा है। आपको बता दूं कि लगातार पीडीए समाज के नेताओं की ज्वाइनिंग अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी में लेते चले जा रहे हैं, और खासकर बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेता, नसरुद्दीन सिद्दीकी 2022 में अगर बात करें तो जिस तरह से लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, बाबू सिंह कुशवाहा, आर के चौधरी, लालजी वर्मा से लेकर तमाम ऐसे कद्दावर नेता, कई पासी नेता जो है कि अभी लगातार ज्वाइनिंग हुई है। कुर्मी, पासी, तमाम वो नेताओं की ज्वाइनिंग। इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर महासभा हुई, भाईचारा रैली के नाम से उसको संबोधन हुआ। जिस तरह से गुर्जर भाईचारा रैली में जिस तरह से भीड़ जुटी, जिस तरह का एक रेला दिखा, निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक जो सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता था और समाजवादी पार्टी की कमजोर कड़ी मानी जाती थी। लेकिन अखिलेश यादव ने दादरी में जो रैली की, जिस तरह का भीड़, गजराज सिंह नागर जो बीएसपी के कद्दावर नेता थे, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने घर पर बुलाते हैं। बादलपुर में बहन कुमारी मायावती जी का जो घर है, वहाँ पर बुलाते हैं और अपने घर पर लंच कराते हैं दोपहर में। इसके बाद राजकुमार भाटी जो कि अतुल प्रधान से लेकर इकरा हसन, जो गुर्जर समाज की एक हस्तियां हैं, निश्चित तौर पर एक साथ एक सामंजस्य बना के जिस तरह से दादरी की सफल रैली हुई, बड़ी जोरदार रैली हुई, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप है। और साथ ही सभी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित तौर पर, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रही है। इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी कुनबे की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट महासम्मेलन समाजवादी पार्टी करने जा रही है। हरिंदर मलिक, आंसू मलिक से लेकर बहुत सारे कद्दावर नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में इस समय हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो जाट समाज से आते हैं। लगातार जाट सम्मेलन में से जाट, जिस तरह से किसान आंदोलन से लेकर तमाम अपने महापुरुषों के आगे से जाट शब्द हटाने से लेकर तमाम वो चीज़ों को लेकर जो नाराजगी है, उसी नाराजगी का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान निश्चित तौर पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जाट सम्मेलन आने वाले मई महीने में बहुत बड़ा होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां पर निश्चित तौर पर जाट सम्मेलन में भाग लेंगे। जिस तरह से गुर्जर भाईचारा रैली हुई, उसी तरह से जाट भाईचारा रैली होगी। बहुत सारे जाट नेता जो है कि निश्चित तौर पर आरएलडी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में बहुत भयंकर रूप से ज्वाइनिंग लेने वाले हैं, इस तरह की खबर है। बिल्कुल नेता तैयार हैं। जाट महासम्मेलन, भाईचारा जाट सम्मेलन का नाम रखा जाएगा और हरिंदर मलिक इसके सूत्रधार होंगे। बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को जो है कि ज्वाइनिंग करवाएंगे समाजवादी
समाजवादी पार्टी में टिकट भी दिलवाएंगे। इस तरह का पूरा समीकरण तैयार कर लिया गया है। इसी पे लगातार समाजवादी पार्टी वर्क कर रही है। एक तरफ गुर्जर भाईचारा जो सम्मेलन हुआ, दूसरी तरफ जाट इकट्ठा जो हुआ, किसान आंदोलन, किसानों गन्ना का जो मुद्दा है, उसके साथ साथ जो कि जयंत चौधरी जिस तरह से पिट गए थे योगी सरकार में, तमाम वो चीज़ों को लेकर मुद्दे उठाए जाएंगे। ओबीसी आरक्षण से लेकर तमाम वो चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जाट महासम्मेलन में जाट समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे। गुर्जर निश्चित तौर पर बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी की तरफ एकमुश्त आ रहे हैं, क्योंकि गुर्जर समाज इससे पहले बीएसपी का कोर वोट हुआ करता था और वो खासकर वो सैद्धांतिक राजनीति को ज़्यादा प्रो देने की लगातार एक अंदर ही अंदर गुर्जर समाज में एक प्रावधान रहा है। सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग होते हैं। और अब अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए समीकरण लाए हैं, आरक्षण से लेकर तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे, समाजवादी पार्टी में लगातार गुर्जर समाज जो कि ज्वाइनिंग किया और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कहीं न कहीं अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के वोट में डेंट मारकर भारतीय जनता पार्टी के समीकरण को बिल्कुल तहस-नहस करना चाहते हैं। इसीलिए अब जाट सम्मेलन होगा, जाट समाज को इकट्ठा किया जाएगा, किसान समाज को इकट्ठा किया जाएगा और साथ में गुर्जर समाज भी वहाँ पे आएगा। इस तरह का पूरी तरह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक पटकथा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लिखने जा रहे हैं। जो उपेक्षित, जो निश्चित तौर पर मुद्दे रहित राजनीति जाट समाज में करने वाले लोग हैं, सब के सब समाजवादी पार्टी में बहुत बम्पर तरीके से ज्वाइनिंग करेंगे। आने वाले 1 महीने के बाद जो है मई महीने में बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जाट सम्मेलन होगा और भारतीय जनता पार्टी खेमे में बहुत बड़ा डेंट अखिलेश यादव मारने जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।